सांगड़ में कितना पानी जमा हुआ है बारिशों के बायस, वो तो हमने आपको दिखाया। और ये भी हमने आपको बताया कि लोग नकल मकानी करके रेस्क्यू एफर्ट के जरिए अब वहां से बाहर निकल चुके हैं। ये जो बंद है, अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आके बैठ चुके हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, कोई पक्के टेंट्स नहीं है। अपनी मदद आप जो ये छतें बना सके हैं वो उन्होंने बना ली हैं और यहाँ पर आके ये रह रहे हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं और बूढ़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं। तो हम यहाँ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके से इन्होंने नकल मकानी की और अब तक इनकी मदद के लिए कौन आया है। हम शुरू करेंगे, हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं। जी, क्या नाम है आपका? पशकरी। कहाँ से आए आप? हमें जुमे का गोट से आया। जुमे गोट से? और अभी शिवनाली में बैठा है। किस तरह आपने वहाँ पे पानी आ गया था? पानी आ गया, ट्रफर सारा बुट गया, फिर बच्चों निकाले सी। तो पहले आपको किसी ने बताया था कि बारिश होगी, वो जगह छोड़ दो, ये किसी ने बताया था आपको? हमारे को नहीं बता। सामान अपना लेकर आए हो, जानवर अपने बाहर लेकर आए हो या वो रह गए सब अंदर? ट्रफर रह गया है, को दाना रह गया है, सारा अपने बच्चों को ट्रफर को निकाल के आ गया से। जी सही कह रहे हैं, किसी ने नहीं बताया था पानी आने वाला है यहाँ पर? कोई नहीं है, हम लोगों को बात नहीं किया बाबा। आ जाए, सबसे बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो हम डीसीओ के खिलाफ बात करेंगे। डीसीओ सांगड़ ने कभी भी इस सांगड़ को बचाने की कोई कोशिश अमन बख्श खोकर साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, जो रह चुका भी, यानी कि ट्रांसफर हो गया, उसने कभी भी कोई कोशिश नहीं की। टेंटों की बात की, टेंट किसी को नहीं दिए। हम यहाँ शहर के मकामी हैं, टेंटों के लिए कहा कि ये टेंट दे दो, गरीब बैठे हुए, टेंट नहीं दिए। इतना इमदाद जो 7 ट्रक का है, 8 ट्रक जो इमदाद के एनजीओ ने भेजे, उसमें से किसी को बढ़ते हुए नहीं देखा। अब वो कहाँ गए, किसकी बैठक में गए, किसके ड्राइंग रूम में, किसके उताग में उतरे, किसी के कारखाने में उतरे, बढ़ते हुए नहीं देखे। किसको 7 ट्रक आए थे एनजीओ के, खुराक थी, उसमें सामान था, वो नहीं मिला, किसी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। यहाँ ये पूछ लो, किसी को वाटर तक नहीं मिला। 2 घंटे खड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे अपना रेमानी चौक है ना, वहाँ पर आए थे, लेकिन बाद में रिवर्स करके सारे वापस के वापस ले गए। लेकिन आप सब लोग एक ही शहर, एक ही गोट से ताल्लुक है आपका? सांगड़ शहर के रहने वाले हैं, यहाँ से हमारा ताल्लुक है, लेकिन किसी को कोई चीज नहीं मिली है। मुझे ये बताएं कि आप लोग गए, क्योंकि मैं भी अभी आ रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बिल्डिंग से, और मैंने देखा है वहाँ पे अनाज की बहुत सारी बोरियां हैं, और मुझे भी यही बताया गया कि डीसीओ साहब ने जो है उसको तकसीम नहीं किया है। अब आज से नए डीसीओ साहब ने चार्ज लिया है। कोई गया है वहाँ तक आप में से? क्यों नहीं गया? सब लोग गए, किसी को कुछ चीज नहीं मिली है। बारी बारी बात करेंगे। जी हाँ, अभी चार संभाला, देखें अगर किसी को मिलेगा तो सब बोलेंगे भाई मिला, अभी तक तो फिलहाल किसी को कोई चीज नहीं मिली है। अच्छा ठीक है, ये तो अभी बात की बात है ना, लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि पहले से बता दिया था कि इन इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा होगी, पिछले ने नहीं बताया। नहीं, कोई ऐलान नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं बताया कि क्या होने वाला क्या नहीं। सिर्फ ये सुना था कि इमरजेंसी नाफज हो गई है 2 दिन पहले, पर ऐलान किसी को नहीं। इमरजेंसी क्या कहा, किस नाम की इमरजेंसी है? ना कोई यहाँ पे मशीनें खड़ी है पानी निकालने के लिए। वो वहाँ पे मशीनें होती हैं, 8 पाइप है उसमें, 8 यानी कि जनरेटर लगते हैं, वो 2 सही चल रहे हैं, 6 खराब पड़े हुए हैं। अब वो बंद पड़े, अगर 8 वाट चलते तो ये सेम नाला क्लियर हो जाता। अब वो डीसीओ का काम था नहीं, ये टीएमओ अकेला क्या करे? टीएमओ जैसे अगर कहे उसको, वो मानता नहीं था। इधर का कोई बड़ा आदमी कहे उसको, डीसीओ को नहीं मानता, वो अपनी चला रहा था। डीसीओ का प्रोग्राम ये था कि उसको क्या पता है भाई, गरीब आदमी डूब रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हाँ, कच्ची आबादी से ये बैठा इधर से, कोई बच्चे अपने हाथ में पकड़। आप कह रहे हैं कि अगर ये सैम नाला साफ कर दिया जाता है यहाँ से तो जो है पानी नहीं जमा होता, कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, मैंने सुना है कि ऐसे हालात में भी सियासत खेली जा रही है, बिल्कुल सियासत। और जो एमएनए साहब हैं उसे नाकाम किया और एमपीए साहब हैं, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। एमपीए को जो यहाँ का खलीफा है गुलाम निजामानी, उसकी जो ना खिलाफ सारा काम किया जा रहा था कि डूबे, वो नाकाम हो। पीर पगारा को कहा जाए। कौन कर रहा है ये? खुदा बख्श राजन का नाम ले रहे हैं? हम नाम किसी का नहीं लेते, वो इसके अंदर की खिचड़ी इनकी अपनी है, वो बड़े लोग हैं भाई। है तो सब एक ही पार्टी के ना, है तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के, पीर पगाड़ा के सब ये मुरीद हैं। नाकाम करना चाह रहे थे ना, क्या गुलाम को नाकाम किया जाए और ऊपर पीर पगाड़ा को कंप्लेन करेंगे तो नाकाम हो गया, शहर डूब गया। ने बहुत मदद की है हमारी, अली गुलाम ने बहुत काम किया। यहाँ से गड्ढे खुलवाए आके, डीसीओ ने बंद करवाए थे, उसने खुलवाए आके। अब ये मुझे बताएं कि ये पानी उतरेगा कैसे नीचे, और इसमें वक्त कितना लग सकता है, ये बताया गया? लगेगा महीना 1.5 लगेगा, कम से कम भी नहीं 6 महीने लग सकते हैं। ऑलमोस्ट सोसाइटी के अंदर इतना पानी खड़ा है कि मेरा अपना घर है, मेरे अपने घर के अंदर 5 फुट बंगले में पानी खड़ा हुआ है। अभी तक कोई भी इंतजामिया नहीं है, ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ मैनुअल वाटर किसी को नहीं। ये लोग तो खैर बराड़ी के बेचारे आए हुए हैं, जो शहरी लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से फंसे। तो कौन सा पानी पी रहे हैं इस वक्त आप? इस वक्त जो पानी आ रहा है बाल बाल के पी रहे हैं, यही गंदा पानी, और क्या पी? ये पानी जो देख रहे हैं ना, ना मच्छरों के लिए कोई स्प्रे किया जा रहा है, कम से कम और नहीं स्प्रे तो किया जाए डेंगू वायरस की
डेंगू वायरस के लिए इतना टीवी में बार बार बता रहे हैं, उसके लिए कोई इकदाम नहीं है। कम से कम स्प्रे किया जाए ताकि ये जो गरीब लोग हैं, सप्लाई होता पानी, आप वहाँ जाके देखें, ये गंदा पानी सब वही जा रहा है। पानी और कोई स्प्रे का इंतजाम नहीं है, कोई खाने पीने का नहीं आप है। कह रहे हैं कि आपके घरों में जो है वो 5-5 फीट पानी जमा हो गया है, तो जब पानी उतरेगा आप वहाँ जाएंगे, क्या हालात होंगे वहाँ पे? रहने के लायक होगा वो जगह या नहीं होगी? फिर वहाँ जो भी सामान है, फर्नीचर, खाने पीने की जो चीजें, वो तो सब खत्म हो चुकी हैं। अब अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह पाक जो हमारी जाने बख्श दें, बाकी और कोई हाल नहीं है कि हम लोग बचेंगे किसी भी तरीके से। सही। कारोबार क्या करते हैं आप लोग में से मुझे बताएं? कारोबार सर कोई मिस्त्री मजदूरी का काम करता है, मैं जनरेटर मैकेनिक हूँ। लेकिन क्या है कि आज तकरीबन मैं समझता हूँ कि ईद से ये कारोबार बंद पड़ा हुआ है इस वक्त या चल रहा है? बंद है कारोबार बंद है भाई। कि जो कारोबार किया जाए, तकरीबन 27वें रोजे से ये हालत है और सब चीजें बंद है, सब लोगों की बंद है। मंडी है, सब्जी मंडी है, ये टोटल बंद पड़ी। खाने के लिए ना कोई सब्जी मिल रही है, नहीं मिलता है। 2 दिन एक दिन दिया उसने अली गुलाम का छोकरे ने, दिलबर खान ने, उसके बाद कोई नहीं। एक दिन खाना मिला है आपको और आप कह रहे हैं इसके बाद 2 दिन से खाना आप लोगों ने नहीं खाया हुआ है? किसी गुलाम ने दिया, किसी को भी नहीं दिया है। हाँ ना, ये जो 56 करोड़ आया है सांगड़ के लिए आया है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं आया है। देने किसी को भी 1 रुपए भी नहीं वसूल नहीं हुआ है। ये इधर से लेके 2 किलोमीटर तक आवाम लोग बैठे, किसी को मिला है? कोई बोले किसी को नहीं मिला है। ना आटा मिला, ना कनकी मिला, ना कुछ, ना सब्जी। दुकान में जाएगा 100 रुपए किलो, आज बताते हैं किलो चीनी। गाना किसी को नहीं मिल रहा है। आगे क्या इरादा है हुकूमत का, डीसीओ साहब को, कि आपको कहीं बेहतर जगह पे ले जाएंगे जब तक आपके जो इलाके हैं वहाँ से पानी नहीं उतर जाता? कुछ पता है क्या होगा आप लोगों के साथ आगे? क्या मुश्किलात आपका सामना कर रही है, कोई इल्म है आप लोगों को? हमारा कोई एहसान नहीं करते हैं। इधर एसडीओ आया था, डीसी आया था, मुख्तियार कार आए थे, रईस अली गुलाम आया था, वो भी हमारे को मदद नहीं दिया। वो अपने हारियों के ग्रुप के पढ़ेगा करते हैं, आवाम की नहीं करते हैं वो। अच्छा, ये आवाम के लिए ये अपनी बनियां बचाते रहे। अपने इसको देखो यहाँ पे, कौन अपनी बनिया बचाता रहे? ये हमारे हाजी खुदा बख्श राजर साहब जो थे, इन्होंने अपनी बन्नी बचाई, हम गरीबों को डुबो दिया यहाँ पे इन्होंने। कोई पूछने वाला नहीं है। कौन सा इलाका है जो वो बचाना चाहते थे अपना? भाई सांगड़ शुगर मिल वाला इलाका है, अपनी चीजें बचाना चाह रहे हैं हर लोग, अपनी बन्नी। भाई जो लोग डूब गए वो तो डूब गए, जो बचे हुए उनको तो बचा लो यार। कोई इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। आप देखो कितने जानवर मरे पड़े लोगों के यार। तुम कुछ नहीं कर सकते तो ये पानी निकलवा दो ताकि हम दोबारा अपने घरों में आबाद हो सके। घर छोड़कर रोडों पर बैठे हैं। और घरों में जो आपका कीमती सामान रह गया उसकी हिफाजत कौन करेगा? सर पीछे एक काम है, कल ये हुआ है कि एक बंदे ने अपने घर का सामान निकाला, पहले के मैं घर वालों को छोड़ के आऊँ, रिलीफ कैंप में घर वालों को छोड़ के आया। उसके बाद पीछे सामान देखने गया तो सामान ही नहीं था। रिलीफ कैंप कहाँ पे बनाए और किसने बनाए? आर्मी ने बनाए। सुन ले, आर्मी ने बनाए हैं, इंतजामिया ने बनाए हैं, किसने बनाए? किसी ने कुछ भी नहीं बनाया। बनाए हुए जी, किसी ने कुछ नहीं बनाया। आप ओपीएफ स्कूल में एक आर्मी वाले बैठे हुए हैं। कौन से स्कूल में? ओपीएफ स्कूल OPF स्कूल में। ओपीएफ स्कूल में आर्मी वाले बैठे हुए हैं, उनकी टीम भी बैठी है, मेडिकल सेंटर भी है, डॉक्टर भी है, वो कुछ काम कर रहे हैं। आर्मी को रिलीफ दे रही है हम लोगों को, लेकिन हमारी जिला इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इस काम के लिए कि यार हमको सांगड़ वालों के लिए काम करें। बिल्कुल नहीं, वो हमारे को डुबोने में सबसे आगे हैं, बचाने में हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाजरीन को बताएं कि आप किस तकलीफ में हैं और खास तौर पे जो इंतजामिया है उस तक वो ये बात पहुंचे तो शायद वो एहतमाम कर सके आपके रहने पीने का, आपके खाने पीने का। दूसरा नंबर सर ये है कि जो शहर के अंदर एशिया मिल रही है उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जो चीजें 15 रुपए की है वो 25 रुपए की मिल रही है। आटा अगर 30 रुपए किलो तो 35 रुपए किलो मिल रहा है। इसकी कंप्लेन की गई है या नहीं की गई है? कंप्लेंट किसके पास करें? कोई भी अपनी जगह पे मौजूद नहीं है जिसके पास कंप्लेंट की जाए। तो आप चले ना, क्यों नहीं जाते? डिस्ट्रिक्ट अभी काउंसिल बिल्डिंग में जो है कायम अली शाह साहब आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे आप लोग है ना मिल सकते हैं, आम जाम आदमी को मिलने नहीं देंगे। दौरा किया, हेलीकॉप्टर आज वो फिर आएंगे। मुझे पता चला है जी अभी ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल्डिंग में इधर नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे 5 फुट आगे पानी, वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि मुतासरीन है, वो बाहर बैठे हुए हैं। आप लोग भी जाएं। सर अगर आपको ये सियासी नुमाइंदे हैं, अगर सोसाइटी सियासी नुमाइंदे हैं, अगर आपने जोर डालना है। मोहल्ला अलमंसूरा सोसाइटी का दौरा किया जाए तो आपकी लैंड क्रूजर जो है ना उसमें डूब जाएगी, अंदर नहीं जा मैं सकती। जा रहा हूँ अभी अलमंसूरा सोसाइटी में। ठीक है सर, वहाँ जाके देखें। कम से कम इतना तो किया जाए कि जो शहर के अंदर चीजें मेरे उस पर तो कंट्रोल हो, कम से कम हुकूमत निकले तो सही। जो लोग अपनी में तो वही लोगों को मिल रहा है तो और क्या मिला जाएगा? अपनी बनियों पे जाती चल रहे हैं। कंट्रोल अशिया पे जब होगा, जब ये रोड जो टूटे हुए रोड क्लियर होंगे तो माल आएगा। माल आ नहीं रहा, लोड घुमा के लेकर आ रहे हैं, किराया वो डबल नहीं, किराया डबल देकर लेकर आ रहे हैं। आराम से मैं डीसीओ नहीं हूँ आपका, मैं डीसीओ नहीं हूँ आपका।
दिया तो हम पहुंचा रहे हैं। हमारी आवाज बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। ना हमारे को देंगे। मैं आपके जज्बात समझता हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतनी दफा इतने सैलाब आए हैं, कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, ना कुछ मिलता, लेकिन सिर्फ क्या है कि हम बोलते हैं कि सिर्फ पानी निकाल दें, पानी का निकाल, हम अपनी मदद खुद करना जानते हैं, लेकिन पानी क्या है कि हमारा शहर से पानी निकल जाए, हम लोग अपने घरों में चले जाए। देखिए ये बड़ी एक इनकी मासूम सी ख्वाहिश है इंतजामिया से कि ये पानी निकाल दे। जानवर मर गए, माल तबाह हो गया, इनके घर बर्बाद हो गए, स्कूल कॉलेजेस सब तबाह हो गया, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, उससे कोई इनको गर्ज नहीं है। ये कह रहे हैं सिर्फ ये पानी निकाल दें, हम अपनी मदद, आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, हम अपने कारोबार पे जा सकेंगे, जो मेहनत करता है वो मेहनत करेगा, फिर अपनी जिंदगी वो बेहतर बनाएंगे। ये जज्बा है इनमें, ये एनर्जी है इनमें, और ये फिर लड़ने के लिए तैयार है, इस इम्तिहान का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन इंतजामिया, हमारे हुक्मरान, ये हमेशा जो है इस इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अगले इलेक्शन में जो है हमारे लीडर बन जाते हैं। तो ये आप लोगों ने भी सोचना है कि जो आपका काम नहीं करता उसको वोट ना दें। ये अवाम की गलती है। अवाम हमेशा उन लोगों को लेके आती है जो उनको कभी एक अच्छे दो बोल देते हैं, एक अच्छा नारा लगा देते हैं। तो ये गलती आपकी है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को ऊपर बिठाया हुआ है। अगली दफा आप ऐसे लोग चुनेंगे जो आप में से है, जो आप गरीबों की मदद कर सकता है। ये बात पे आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं? तो किसको वोट देंगे अगले इलेक्शन में? फिर जो मदद करेगा, जो अभी बैठे हुए लीडर वो मदद करते हैं या नहीं करते? ठीक है, तो ये जो मुल्क है ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे जो है अवाम की ताकत है। अवाम अगर इकट्ठा हो जाए तो अवाम सब कुछ कर सकती है, इंतजामिया को बदल सकती है। जो इदारे हैं उनके सरबरान को भी ये मैसेज जाता है कि वो भी जो है अब अपना किबला दुरुस्त कर लें। नाज़रीन, परेशानी देखिए आपने इन लोगों की, ये इतने जज्बात में हैं, इतने परेशान है इस वक्त, लेकिन फिर भी बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात है कि पानी निकाल दें, हम जो है बाकी चीजें खुद मैनेज कर लेंगे। अब मैं आगे की तरफ आपको लेके जाता हूं ताकि मैं दिखा सकूं कि जो ये कैंप्स यहाँ पर इन्होंने बनाए हुए हैं, ये बड़े कच्चे टेंट्स हैं, ये बड़े कच्चे टेंट्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं बंद पर। और बिल्कुल यही सूरत हाल मैंने लास्ट टाइम पिछले साल सक्खर में देखी थी, जब सैलाब मुतासरीन जो है वो बंद पर आके बैठ गए थे और वो एक अरसे तक वहां पे बैठे रहे। यहाँ पे औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। दूध तो मुझे लगता है कि शर्म आती है पूछने से इनको कि आपको दूध मिला है, आपके बच्चों को दूध मिला है, क्योंकि ये कह रहे हैं यहाँ पे साफ पानी भी नहीं है। और जो पानी इस वक्त हमें नजर आ रहा है ना, वो पानी हम पीते हैं। ये देखें नाजरीन, अब मेरे ख्याल से ये कैमरे के थ्रू तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जितनी इस वक्त बू है, क्योंकि एक गधा जो है पानी में मरा हुआ है। और अगर ये कोई पानी पीता है तो मुझे नहीं पता कि वो किस किस बीमारियों का शिकार होगा और उसकी जिंदगी जो है वो कितनी लंबी चल सकेगी। ये पानी भी अभी तो कह रहे हैं जो डीसीओ साहब है उन्होंने हमें नहीं पहुंचाया है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। जज्बाती लोग हैं नाजरीन, पता नहीं कि इन लोगों का होगा क्या, और इसके पानी उतरने के कितने अरसे बाद जो है ये अपने घरों में जा सकेंगे वापस।